जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और मन लगा के तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर इंग्लिश गुरु पे। और मैं आप सब के लिए लेकर आया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट सा चैप्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जो पिछले 5 दिनों से मेरे यहाँ चल रहा है, पिछले 5 दिनों से। और ये टॉपिक, ये चैप्टर जो है बिहार बोर्ड के बच्चों को भी, CBSE के बच्चों को भी और अदर स्टेट्स के बच्चों को भी, यहाँ तक कि जो है कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करने वाले बच्चों को भी ये टॉपिक, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं लेता हूँ टेस्ट, और वो टेस्ट जो है एकदम अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, जो कि मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल में जो क्या होता है कि एक क्वेश्चन पे 4 ऑप्शन दे देता है, एक ऑप्शन गलत होता है, सही होता है, और बाकी सभी ऑप्शन गलत होता है। तो इस तरह का जो है मैं टेस्ट लेता हूँ आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी, 12th के एग्जाम में भी ऐसा ही पैटर्न रहने वाला है। तो आप कहीं जाएंगे नहीं, अंत तक बने रहेंगे। बस 15 से 20 मिनट तक मैं रूल बताऊंगा और उसके बाद मैं लूंगा आपका टेस्ट। तो आपका जो है, आप सबसे एक आग्रह, आप सबसे एक विनती, आप सबसे एक प्रार्थना कि आप जो है इस चैनल को, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि उनकी जो एजुकेशन से जुड़ी हुई नीड है, उनकी जो ज़रूरतें हैं वह समय पे पूरा हो सके। क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन लग चुका है और पढ़ाई जो है लगभग समझ लीजिए कि बाधित है सभी बच्चों का। तो हम सभी शिक्षकों ने एक प्रयास किया है कि सभी के लिए जो है, सभी बच्चों के लिए जो है कहीं ना कहीं कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जहाँ से उनकी एजुकेशन की नीड जो है वह फुलफिल हो सके। तो एक बार बच्चों आपसे आग्रह है कि जल्दी से जल्दी क्या कर दीजिए कि आप सभी बच्चों के बीच, सभी लोगों के बीच, सभी ज़रूरतमंद जो है एजुकेशन प्राप्त करने वाले बच्चों के बीच जो है आप इसको शेयर कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक बच्चों के बीच में। तो चलिए बिना समय गंवाए हम आपको जो है लेके चलते हैं उस टॉपिक पे। तो पुनः एक बार स्वागत है आप सभी का, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमित सर इंग्लिश गुरु। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये नरेशन पार्ट 5 वीडियो है। मतलब इसके पहले जो है नरेशन पे जुड़ा हुआ 4 वीडियो बन चुके हैं, 4 तरह के जो है नरेशन की बातें बताई जा चुकी है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा, ये सारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 वीडियो नहीं देखा होगा, तो निश्चित रूप से जो है इस वीडियो में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप उस वीडियो को भी देख लेंगे और तब जाके नरेशन आपका क्लियर कट हो गया। आप देख लीजिए कि नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूट्यूब पे कोई भी टीचर इसको पूरा जो है सिस्टमैटिक ढंग से नहीं पढ़ा पाता है या नहीं पढ़ाता है, क्योंकि ये लंबा चैप्टर है और रूल्स इसमें बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप सब लोग जो है मतलब ये सारे वीडियो देख लेंगे और पार्ट 5 से जुड़े रहे। देखिए, मैं आपसे एक आग्रह करता हूं कि प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी। इसको क्या कीजिए कि आप इसको अपने कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा, ताकि आपका जो है एक फेयर टाइप का, एक आपका जो है नोट्स टाइप का जो है बनता चले जाएगा। तो इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, इस वीडियो में सीखने वाले हैं स्पेशल रूल। क्या सीखने वाले हैं? स्पेशल रूल। जी हाँ, स्पेशल रूल सीखने वाले हैं। चूंकि अभी तक हम लोगों ने इसके पहले वाले जो वीडियो में सीखा, वह क्या सीखा? जनरल चेंज ऑफ टेंस हो रहा था, चेंज ऑफ पर्सन हो रहा था, इन्वर्टेड कॉमाज के बदले डैट हो रहा था, और फिर चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यही सब ना सीखा हमने। लेकिन इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कुछ मतलब स्पेशल रूल। अब स्पेशल रूल कैसे है, तो आप जो है मतलब बिना समय गंवाए हम आपको लेके चलते हैं स्पेशल रूल के तरफ। चलिए कॉपी निकाल लीजिए आप लोग और अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिए। स्पेशल रूल क्या है कि देख लीजिए, आप देख पा रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी क्या कर दिया है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, आपको पता है भाई मेरे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है वह क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच होता है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है भाई मेरे, वह क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच क्या हो? इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो। अभी तक क्या आ रहा था, आपने जितना भी मतलब नरेशन का चैप्टर बनाया अभी तक, उसमें क्या आ रहा था कि रिपोर्टेड स्पीच जो है वह असर्टिव सेंटेंस आ रहा था। तो असर्टिव सेंटेंस आ रहा था तो हम क्या कर रहे थे कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब को मतलब से को टेल में, सेज को टेल्स में और सैड को टोल्ड में बदल रहे थे। इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या आ रहा था? डैट आ रहा था। और उसके बाद क्या आ रहा था सर? उसके बाद क्या आ रहा था कि भाई हम चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का रूल फॉलो कर रहे थे। लेकिन अब यह है स्पेशल रूल, और स्पेशल रूल में सब कुछ बदल जाता है। बदल कैसे जाता है कि आप समझिए कि यदि रिपोर्टेड स्पीच क्या हो? इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो भाई मेरे। यदि रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो फिर हम क्या करते हैं? तो इसके लिए आप देख लीजिए स्क्रीन पे, ये रहा। यदि रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच क्या हो? इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, तो फिर हम क्या करते हैं? तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करते हैं। स्टेप्स क्या है? अब चलिए स्टेप 1 आपके स्क्रीन पे ये रहा। स्टेप क्या है? सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क
आस्क्स और आस्क्ड में बदल देते हैं। अब बच्चे हमसे ये पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम आस्क में या हम आस्क्स में या हम आस्क्ड में क्यों बदल देते हैं? कोई वजह तो होता होगा ना। तो वजह कुछ नहीं होता है सर, आप वजह मतलब रूल के हिसाब से समझो या रीजन समझ लो। रीजन समझ लो तो रीजन समझ लो, तो रूल समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो हम रीजन ही बता देते हैं। अरे भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब तुम लोग जानते हो ना, अ सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। भाई मतलब वह प्रश्न जिसका वह वाक्य जिसका इस्तेमाल हम किसी से कुछ पूछने के लिए करते हैं। तो जैसे ही रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा भाई मेरे, तो हम वहाँ पे पूछते हैं ना बात किसी से, तो पूछते हैं, तो पूछना का अंग्रेजी क्या होता है? आस्क होता है, या आस्क हो जाएगा वर्ब का पांचवा रूप, और यहाँ आस्क वर्ब का जो है सेकंड फॉर्म हो जाएगा। तो आस्क में क्यों बदलते हैं? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कहा कि पूछा ना, तो पूछना की इंग्लिश क्या हो जाएगी? आस्क हो जाएगी ना सर। तो इसलिए सर हम क्या करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम आस्क में बदल देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब यहाँ पे जो सेंटेंस है ना, उसका इस्तेमाल हम किसी से कुछ कहने के लिए नहीं बल्कि पूछने के लिए कर रहे हैं। तो पूछने के लिए अगर कर रहे हैं तो भाई पूछना का इंग्लिश क्या होता है? आस्क होता है कि नहीं? तो भाई हम रिपोर्टिंग वर्ब को कौन सी में बदल देते हैं? आस्क में, आस्क्स में या आस्क में। मतलब से होगा तो आस्क में, और सेज होगा तो आस्क्स में, और सैड होगा तो आस्क में बदल देंगे। कोई दिक्कत किसी बच्चा है बच्ची को? कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी सी बात हो गई कि स्टेप 1 में क्या करना है कि सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना, वही सेज और सैड, उसको बदलना कौन सी में है? आस्क में, आस्क में और आस्क्ड में। अब चलो हम बढ़ते हैं आगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 मिनट के अंदर में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप सब लोग ले चुके होंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो आप सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप ये है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सेकेंड स्टेप ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच क्या हो? यस नो इंट्रोगेटिव हो। यस नो इंट्रोगेटिव आपको पता है ना भाई? यस नो इंट्रोगेटिव जो वर्ब से शुरू होता है, वर्ब से। डू यू हेल्प मी? क्या तुम मेरी मदद करते हो? यस नो इंट्रोगेटिव है। आर यू इल? क्या तुम बीमार हो? यस नो इंट्रोगेटिव है। इज योर फादर अ डॉक्टर? क्या तुम्हारे पिताजी एक डॉक्टर है? यस नो इंट्रोगेटिव है कि नहीं? डज सी हेल्प यू? क्या वह तुम्हारी मदद करती है? यस नो इंट्रोगेटिव है। डू आई नॉट राइट अ लेटर? क्या मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ? यस नो इंट्रोगेटिव है कि नहीं? कैन यू डू इट? क्या तुम इसे कर सकते हो? यस नो इंट्रोगेटिव है। मतलब भाई वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो किससे स्टार्ट होता हो? वर्ब से शुरू होता हो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता हो, वह कैसा इंट्रोगेटिव होता है? यस नो इंट्रोगेटिव होता है। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच क्या हो? यस नो इंट्रोगेटिव हो, तो भाई इन्वर्टेड कॉमाज के बदले हम कौन सी का प्रयोग करते हैं? इफ का प्रयोग करते हैं या वेदर का प्रयोग करते हैं। ध्यान देने वाली बात, हम इफ का प्रयोग करते हैं या वेदर का प्रयोग करते हैं। अच्छा, इफ या वेदर की जहां तक बात रही तो अधिकांशतः जो होता है ना, इफ का ही प्रयोग जो है किया जाता है। वेदर का प्रयोग बहुत कम जो है सिचुएशन में देखने को मिलता है, समझे। एक तो नरेशन के रूल्स इतने टफ है, और फिर वेदर का स्पेलिंग लिखो। वेदर का स्पेलिंग में बहुत बच्चे क्या होते हैं कि वेदर का स्पेलिंग गलती कर लेते हैं, WEATHER कभी कभी लिख देते हैं, जो कि मौसम हो जाता है, जबकि ये वेदर है, WHETHER। तो आप चाहो तो इफ का ही यूज करो अधिकांशतः। तो पहली बात आपने ये सीखा कि भाई हम रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में बदलते हैं, आस्क्स में बदलते हैं या आस्क्ड में बदल देते हैं। और दूसरी बात ये सीखा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच यस नो इंट्रोगेटिव हो, क्या हो? यस नो इंट्रोगेटिव, तो इन्वर्टेड कॉमाज के बदले किसका प्रयोग करते हैं? इफ का या फिर किसका? वेदर का प्रयोग करते हैं। लेकिन बात ये आती है कि भाई WH इंट्रोगेटिव हो तो क्या करते हैं? तो वही बात है कि यदि आप देख लीजिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच WH इंट्रोगेटिव हो। WH इंट्रोगेटिव तुम सबको पता है ना भाई, WH वर्ड से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होता है वो WH इंट्रोगेटिव होता है। WH वर्ड से व्हाट डू यू नो? क्या जानते हो तुम? व्हेन डज शी स्लीप? वह कब सोती है? या व्हेन डू यू गेट अप? तुम कब जगते हो? या हाउ कैन यू डू इट? तुम इसे कैसे कर सकते हो? तो इसमें WH वर्ड आ रहा है, व्हेन, वाई, व्हाट, हाउ, ये सब सारी चीज़ें। तो ये WH इंट्रोगेटिव है। तो यदि WH इंट्रोगेटिव हो तो इन्वर्टेड कॉमाज के बदले हम किसका प्रयोग करते हैं? WH वर्ड का ही प्रयोग करते हैं। तो आपको ये सेकंड वाला जो स्टेप है इसको फिर से आप समझ लीजिए कि यदि यस नो इंट्रोगेटिव होगा तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम किसका प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? इफ या वेदर का। और यदि WH इंट्रोगेटिव होगा तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम किसका यूज करेंगे? WH वर्ड का ही यूज करेंगे, इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई दिक्कत किसी बच्चा या बच्ची को? एकदम ईजी वे में समझ में आ गया होगा। अब स्टेप 3 है। स्टेप 3 को आप देख लीजिए। स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 है
तब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है ना सर, वह या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो यस नो इंट्रोगेटिव होगा, और नहीं तो WH वर्ड से शुरू होगा तो WH इंट्रोगेटिव होगा। लेकिन असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, जो सब्जेक्ट से शुरू हो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो, वर्ब के बाद O/C हो। तो उसके बाद क्या करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम क्या करते हैं, असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। तो फिर से मैं आपको याद करवा दूं, थोड़ा सा मैं बता दूं कि कैसे कैसे स्टेप को फॉलो करना है। फिर से आप समझ लीजिए कि भाई यहाँ से स्टेप आप देख लीजिए, स्टेप तीनों देख लीजिए आप सभी बच्चा। हाँ, इसका एक बार में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ा मस्त जो है आएगा और तीनों स्टेप आ जाएगा इसमें। स्क्रीनशॉट ले लिया, आई होप कि आप लोग ले चुके हैं स्क्रीनशॉट। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि करना क्या है। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को हम आस्क में बदलते हैं, या आस्क में बदलते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच यस नो इंट्रोगेटिव हो तो भाई इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, और यदि WH इंट्रोगेटिव हो तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले किसका प्रयोग करते हैं, WH वर्ड का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, उसको हम कौन सी बदल देते हैं, असर्टिव सेंटेंस से बदल देते हैं। असर्टिव सेंटेंस का मतलब सब्जेक्ट पहले होगा, फिर उसके बाद वर्ब होगा, और उसके बाद O/C ये आएगा। तो बच्चा बोलेगा चलिए सर एग्जाम्पल दे दीजिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो बिल्कुल चलिए हम आपको एग्जाम्पल दे के दिखाते हैं। देखिए, ही सेड टू मी आर यू हैप्पी, उसने मुझसे कहा क्या आप खुश है, आर यू हैप्पी। तो भाई ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा क्या आप खुश है, आर यू हैप्पी। तो भाई कहा कि पूछा, उसने मुझसे कहा कि पूछा, क्या आप खुश है, ये कहा कि पूछा ना। तो इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब को सबसे पहले हम कौन सी बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे। तो ही आस्क्ड मी, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब क्या है कि ये WH इंट्रोगेटिव है कि यस नो इंट्रोगेटिव है, आर यू हैप्पी, WH इंट्रोगेटिव की यस नो इंट्रोगेटिव। तो यस नो इंट्रोगेटिव है तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, तो इफ का प्रयोग कर दिए। अब क्या है कि असर्टिव सेंटेंस में बदलना है, मतलब ये आर यू हैप्पी इंट्रोगेटिव है तो इसको असर्टिव में बदलेंगे। तो असर्टिव में बदलेंगे तो पहले सब्जेक्ट और तब वर्ब और तब अन्य शब्द। तो यू जो सब्जेक्ट है, यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो आई। और चूंकि इजामार को हम वाज वेयर में बदलेंगे, क्यों बदलेंगे, चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी में है, पास्ट में है, ये B2 है। तो भाई इजामार को कौन सी में बदलेंगे, वाज वेयर में चेंज ऑफ टेंस होगा ना भाई, तो वाज वेयर में बदलेंगे तो आई वाज, और फिर क्या, हैप्पी। बोलो कोई दिक्कत भाई, कमेंट करते चलो ना भाई। अगर दिक्कत नहीं है, मजा आ रहा है तो बोलो कि सर मजा आ रहा है, एक एक बात समझ में आ गया। कोई प्रॉब्लम अगर है तो मुझे बताओ, कोई दिक्कत अगर है तो बताओ। मतलब वाई डू यू केयर व्हेन आई एम हेयर, परवाह क्यों करते हो भाई तुम जब मैं यहीं पे हूँ, बताओ ना। हाँ चलिए, दिक्कत है किसी बच्चा है बच्ची को, कैसे बना क्लियर। अब चलिए, सी सेड टू मी व्हाट डू यू नो अबाउट मी, वह मुझसे बोली व्हाट डू यू नो अबाउट मी, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। तो तुम मेरे बारे में क्या जानते हो ये बोली कि पूछी ना। तो भाई साइड को साइड रहने देंगे कि आस्क में बदलेंगे। तो सी आस्क्ड क्या, मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ या वेदर, जी नहीं, ये WH इंट्रोगेटिव है। कैसे, चूंकि वर्ड से शुरू हुआ है, WH वर्ड से शुरू हुआ है, तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले WH वर्ड ही आएगा। तो चलो व्हाट। अब यहाँ क्या बच गया, डू यू नो अबाउट मी, ये बच गया, इंट्रोगेटिव बच गया, तो इसको असर्टिव में बदलेंगे। तो यू सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, आई। अब जो है डू यू नो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू डच का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है ना, तो डू यू नो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को कौन सी में बदलते हैं भाई, पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं ना, बदलते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट में जब बदलेंगे तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का कौन रूप, सेकेंड, तो न्यू, अबाउट, और मी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट के अनुसार मी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर। बोलो भाई, दिक्कत है। चलो एक और एग्जांपल देता हूं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डू यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करते हो। तो सर क्या तुम मेरी मदद करते हो, ये बात कहा कि पूछा ना। तो जब पूछा तो सेड को कौन सी में, आस्क्ड में, तो ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा इफ या वेदर,
अब इफ़ क्यों, चूंकि भाई यस नो इंट्रोगेटिव है, वही WH इंट्रोगेटिव होता तो क्या होता बताओ, WH वर्ड होता। तो भाई अब इफ़ या वेदर का प्रयोग हो गया यहाँ पे। अब क्या करना है कि असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है, चूंकि ये इंट्रोगेटिव है तो असर्टिव में बदलेंगे तो यू सेकंड पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार आई, और डू यू हेल्प मी ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो इसको बदलेंगे पास्ट इंडिफिनिट में। तो पास्ट इंडिफिनिट में बदलेंगे तो वर्ब का कौन, सेकंड, हेल्प्ड, और मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो भाई मी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो चूंकि ये ही है और मी ऑब्जेक्टिव केस में है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस। कोई दिक्कत किसी बच्चा या बच्ची को अगर है तो बोलो, और एग्जाम्पल दे दो, और एग्जाम्पल दे देता हूँ, चलिए और एग्जाम्पल। कमेंट करते रहो, समझ में आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहो, बताते चलो, मेहनत हो रही है आप लोगों के लिए। हाँ, पूरे चकिया में आप समझ लो कि इंग्लिश की ही पढ़ाई हो पा रही है, वो भी मतलब ठीक ठाक ढंग से। अब कितना ठीक ठाक ढंग से ये तुम बताओगे ना, मैं कैसे बताऊंगा। देखो बताओ जल्दी से, एक और एग्जांपल दे दूं, चलिए। सीता सेज टू मी, वट नहीं दूंगा, हम वेन देते हैं। वेन डू यू गेट अप। अब पता चल रहा होगा कि कैसे जो है यहाँ से डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो जाते हैं बच्चे। लॉकडाउन अगर हो भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, अमित सर के यहाँ पढ़ रहे हैं ना आप अमित सर के यहाँ पढ़ रहे हैं, लॉकडाउन हो भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, पढ़ाई रुकती थोड़ी है भाई। मैं गड़गड़ आ जाऊँगा ना ये ऑनलाइन के माध्यम से। देखिए आप, तो सीता सेज टू मी व्हेन डू यू गेट अप, मतलब सीता मुझसे कहती है आप कब जगते हैं। तो भाई कहती है कि पूछती है, आप कब जगते हैं ये कहती है कि पूछती है, तो पूछती है ना, तो सेज को आस्क में बदलेंगे ना भाई। अरे बोलो ना, बोलते क्यों नहीं आप लोग, बदलेंगे ना। तो सीता आस्क्स मी, और इन्वर्टेड कॉमा के बदले वेन आएगा, क्यों, क्योंकि जब WH इंट्रोगेटिव होता है तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या आता है, WH वर्ड आता है, तो वेन। और फिर अब हमको क्या करना है, असर्टिव में बदलना है। तो असर्टिव में बदलना है तो पहले सब्जेक्ट होगा तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आई, और चूंकि ये डू यू गेट अप प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो इसको हम पास्ट इंडिफिनिट में बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे। तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि बदलेंगे, जी नहीं बदलेंगे। अब काहे नहीं बदलेंगे, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये पास्ट में नहीं है, ये सेज वर्ब का 5th फॉर्म है, और जब 5th और पहला फॉर्म आता है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य होता है, और जब प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य होता है तो सर वहाँ पे हम चेंज ऑफ टेंस करते हैं, नहीं करते हैं, तो इसलिए प्रेजेंट इंडिफिनिट में रहेगा। समझे मेरे भाई, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में रहेगा व्हेन आई गेट अप। कोई दिक्कत किसी बच्चा या बच्ची को अगर है तो बोलो, कोई दिक्कत है, सबको समझ में आ गया। इसमें चेंज ऑफ टेंस कहाँ से कर लीजिएगा आप, चेंज ऑफ टेंस अगर आप यहाँ पे कर लीजिएगा तो बात का हो जाएगा बतंगड़। तो चलिए अब आई होप कि अगर आपको दिक्कत नहीं है तो आप चलिए अब मेरे साथ दीजिए टेस्ट, चूँकि 12th का एग्जाम होने वाला है, और 12th के एग्जाम में नरेशन 3 से 4 नंबर का पूछता है, और 3 से 4 नंबर बहुत ही मायने रखता है मेरे लिए, क्योंकि मेरे यहाँ से जो है मतलब जो नंबर है अगर वह कम आ गया तो फिर बहुत बुरा लगता है मुझे। तो चलिए हम लोग जो है देते हैं टेस्ट के लिए आप सब लोग तैयार हैं? अगर तैयार है तो जल्दी से जो है शेयर कर दो एक बार, जल्दी से चलो, और जवाब भी देते रहना भाई। हाँ चलो, टेस्ट के लिए जो है आप लोग अगर तैयार है तो जल्दी से करो और शेयर करो इसको। आइए आपके स्क्रीन पे ये रहा, KBC की तरह हम लोग खेलेंगे ना, हम इसको खेलेंगे KBC की तरह। तो चलिए, ही सेड टू मी आर यू पुअर, उसने मुझसे कहा क्या आप गरीब है। तो भाई कहा कि पूछा, जल्दी से बताओ, पूछा ना, तो पूछा तो निश्चित रूप से सर यहाँ पे सेड को हम बदलेंगे कौन सी में, आस्क में या आस्क्ड में बदलेंगे। और चूंकि ये यस नो इंट्रोगेटिव है तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या आएगा, इफ आएगा। और चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी में है, पास्ट में है, तो सर ये इज एम आर जो है ये भी बदलेगा वाज और वेयर में।
तो निश्चित रूप से अगर ये तीन चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है तो भाई आप ऑप्शन को सीधे करते चले जाओ गलत। तो यहाँ पे आपका ए नंबर वाला ऑप्शन गलत हो गया। क्यों? चूँकि रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में नहीं बदला है, जबकि ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि नहीं। तो ये वाला ऑप्शन गलत, फिर ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। अब हम चलते हैं सी और डी पे। क्यों? चूँकि भाई सी और डी में देखो कि आस्क्ड है और आस्क्ड है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। मी ठीक है। अब क्या है, ये इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ़ का प्रयोग होना चाहिए, तो यहाँ भी इफ़, यहाँ भी इफ़, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। लेकिन अब क्या है कि भाई हम क्या करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बदलते हैं कौन सी में, असर्टिव में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम बदलते हैं असर्टिव में। तो असर्टिव में जब बदलते हैं तो पहले सब्जेक्ट होना चाहिए और फिर होना चाहिए वर्ब कि नहीं। तो आई वाज पुअर ये वाला सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। और वाज आई पुअर ये वाला सेंटेंस, उसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो देखिए किस तरह से जो है आप जो है ऑब्जेक्टिव वाला जो है आंसर आप किस तरह से दे पा रहे हैं। कोई दिक्कत किसी भाई को अगर है तो भाई आप मुझे कमेंट में बताते रहे और हम चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए मेरे भाई जवाब जल्दी जल्दी दीजिए। क्या है, सी सेड टू मी, वह मुझसे बोली, एम आई नॉट हेल्पफुल टू यू, क्या मैं आपके प्रति मददगार नहीं हूँ, क्या मैं आपकी मददगार नहीं हूँ, वह मुझसे बोली। तो ये भी तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सेड टू को कौन सी बदलेंगे, बताओ ना भाई, क्या बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे। अच्छा, दूसरी बात, इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या होगा, इफ होगा। और दूसरी बात की रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इजामार्ड बदलेगा कौन सी में, वाज वेयर में बदलेगा ना। तो वाज वेयर में बदलेगा। ये तीन चीज़ हम लोग नोटिस करेंगे, इसमें अगर नहीं है तो वाला ऑप्शन गलत है। तो पहला ही ऑप्शन ये आपका गलत हो गया, ए नंबर। क्यों? चूँकि आस्क में नहीं बदला है, टोल्ड में बदला है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे डैट आया है, जबकि रिपोर्टेड स्पीच की इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या आना चाहिए, इफ आना चाहिए या वेदर आना चाहिए। तो यहाँ पे भी डैट है, तो ये वाला भी ऑप्शन क्या है, गलत है। बी नंबर वाला भी ऑप्शन चला गया तेल बेचने। अब चलिए हम लोग चलते हैं सी नंबर वाले ऑप्शन पे। तो सी नंबर और डी नंबर में देखो कि सी आस्क मी, ठीक है, यहाँ दोनों जगह ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या है भाई कि उसके बाद हम क्या करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बदलते हैं असर्टिव में। तो असर्टिव का क्या होता है, पहले होता है सब्जेक्ट और उसके बाद होता है वर्ब और उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। तो भाई पहले होता है सब्जेक्ट, इफ के बाद क्या होना चाहिए, पहले होना चाहिए सब्जेक्ट। तो यहाँ पे वर्ब आ गया, तो इसलिए सी वाला भी ऑप्शन क्या है, गलत है। और ऑप्शन कौन सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पहले यहाँ पे सी तब वाज नॉट हेल्पफुल टू मी, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। डी नंबर वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत किसी बच्चा या बच्ची को तो मुझे बताइए। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए, ये प्रैक्टिस जो है हो रही है आपकी, ये सभी बच्चों के लिए, ये जो जितने भी बच्चे हैं, चाहे आपकी प्रिपरेशन जो भी हो रही हो, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए, सी सेड टू मी वे आर यू बिजी, वह मुझसे बोली क्या आप व्यस्त थे, वह मुझसे बोली। तो बोली कि पूछी ना सर। तो जैसे पूछी तो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ जो सैड है इसको हम बदलेंगे कौन सी में, आस्क में बदलेंगे। अरे बदलेंगे ना, आस्क में बिल्कुल बदलेंगे। अच्छा, ये रिपोर्टेड स्पीच जो है वह यस नो इंट्रोगेटिव है, तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या आएगा, इफ आएगा। और चूंकि वाज वेयर जो है इसको हम बदलेंगे हैडबिन में। कौन सी बदलेंगे, हैडबिन में बदलेंगे ना भाई, हैडबिन में। तो अब चलिए ये तीन चीज़ें है कि नहीं, ये तीन चीज़ देख लीजिए यहाँ पे। तो साइड 2 को आस्क पे नहीं बदला, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। अच्छा, सी नंबर भी देख लीजिए, ये भी गलत हो गया चूँकि आस्क नहीं बदला है। अच्छा, बी और डी में आस्क में बदला है, ठीक है, अच्छी बात है। और इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ भी आया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद क्या है कि असर्टिव सेंटेंस को हम कौन सी में बदल देते हैं, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कौन सी बदल देते हैं, असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं। तो असर्टिव में बदलते हैं तो पहले क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, वर्ब, उसके बाद क्या होना चाहिए, ओ ऑब्लिक सी। तो सर यहाँ पे आप देख लो कि सब्जेक्ट, वर्ब और जो है अन्य शब्द यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है कि हैड, पहले वर्ब तब सब्जेक्ट। तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो विच इज़ द राइट आंसर, सही जवाब कौन है, बताओ ना भाई। सही जवाब आपका बी नंबर सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी से जवाब दीजिए। राम सेड टू मी आर यू गोइंग टुडे, राम ने मुझसे कहा क्या आज आप जा रहे हैं। तो भाई कहा कि पूछा ना, तो रिपोर्टिंग वर्ब को कौन सी बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे। इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या आएगा, इफ। और जो इजामाड है वह किस में बदलेगा, वाज
वेयर में बदलेगा ना। अगर ऐसा नहीं है तो देख लीजिए गलत है, ए नंबर वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब बाकी जो है ये बी और सी डी में, ठीक है, आस्क्ड आस्क्ड आस्क्ड, मी, इन्वर्टेड कॉमा इफ यहाँ पे डैट आ गया तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया, गलत हो गया ना ये वाला ऑप्शन। अब चलिए हम लोग चलते हैं बी और सी में, चूँकि ए और डी हम लोग गलत कर चुके हैं। तो इफ़ के बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, आना चाहिए ना सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे है और ये वर्ब और तब सब्जेक्ट है, तो ये वाला सेंटेंस क्या है, गलत हो गया। चूँकि भाई इनडायरेक्ट नरेशन में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान देने वाली बात, इनडायरेक्ट नरेशन में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं होता है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। तो कौन वाला ऑप्शन सही है, सी नंबर वाला ऑप्शन। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है समझ में, बोलो कोई दिक्कत किसी बच्चा है बच्ची को, कोई दिक्कत नहीं, सबको एकदम समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया ढंग से। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पे, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से। कैन यू ब्रेक दिस लॉक, द गर्ल सेड टू मी, देख लीजिए, सेड टू हिम, हाँ, क्या तुम यह ताला तोड़ सकते हो, लड़की ने उससे कहा, देख लीजिए, लड़कियां खुद से ताला नहीं तोड़ रही है कि नहीं, कह रही है कि तुम तोड़ सकते हो, मतलब भिजवा देगी जेल कि नहीं, और उसके बाद पता चलेगा कि आज जेल हुई कल बेल हुई, यही सब चीज़ होता है कि नहीं। तो ये लड़की सबका बतवे नहीं मानना चाहिए, बिना मतलब का जो अभी आपको आपका जब काम उम करवाना होगा ना आपसे, तो ये बाबू सोना कहने लग जाती है, आज इससे काम निकल जाएगा, उसके बाद हु आर यू एंड हु एम आई, तुम कौन हो हम कौन हो, नोबडी नोज, कोई नहीं जानता है, इवन गॉड डज नॉट नो मतलब व्हाट इज़ द क्वालिटीज ऑफ अ गर्ल, देन हाउ कैन एनीवन से कि नहीं। तो छोड़िए ये सब चीज़ को। तो कैन यू ब्रेक दिस लॉक, क्या तुम यह ताला तोड़ सकते हो, अगर कोई बोले तो दूध तबड़ा को जो है मार के नाक तोड़ दीजिएगा उसका, और दांत जो है 32 बाहर कर दीजिएगा, हालांकि 32 को होगा नहीं अभी कि नहीं, हाँ 28 को होगा, जो भी होगा तोड़ के बाहर कर दीजिएगा। तो कैन यू ब्रेक दिस लॉक, क्या तुम यह ताला तोड़ सकते हो, द गर्ल सेड टू हिम, लड़कियां ने उससे पूछी। तो सीधी सी बात है कि भाई ये द गर्ल सेड टू हिम रिपोर्टिंग स्पीच बाद में है, लेकिन होगा तो पहले ना, इनडायरेक्ट में तो कहाँ होगा, पहले होगा। तो सर ये वाला ऑप्शन सीधे गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो है मतलब कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ। अच्छा, द गर्ल टोल्ड हिम, भाई रिपोर्टिंग वर्ब को हम बदलेंगे कौन सी में, आस्क्ड में, तो यहाँ पे तो टोल्ड है ना, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब चलिए द गर्ल आस्क्ड हिम, द गर्ल आस्क्ड हिम, ये भी ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ ये भी ठीक है। अच्छा, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हिम के अनुसार ही, और यहाँ पे इफ के बाद जो है वर्ब आ गया, जबकि आना क्या चाहिए था, सब्जेक्ट आना चाहिए, तो ये वाला भी ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो कौन वाला ऑप्शन सही है, सी नंबर वाला ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी से जवाब दीजिए। ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, डू यू नो माई फादर, क्या तुम मेरे पिताजी को जानते हो, क्या तुम मेरे पिताजी को जानती हो कि नहीं, उसने उससे कहा। तो रिपोर्टिंग वर्ब को कौन सी बदलेंगे, कौन सी में, आस्क्ड में बदलेंगे, और इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या आएगा, इफ, और फिर जो है ये डू यू नो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो उसको पास्ट इंडेफिनिट बदलेंगे, तो ये नो का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, मतलब न्यू होगा ना, न्यू, ये नो का सेकेंड फॉर्म। तो ये चीज़ें जहाँ नहीं है उसको गलत कर दो। देखो यहाँ पे पहले ही ऑप्शन गलत हो गया, टोल्ड, यहाँ ठीक है, आस्क्ड ठीक है, हर ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या आना चाहिए, इफ़ ना, तो इफ़ आना चाहिए, तो ये डैट है, इसलिए सी नंबर वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। अब चूंकि इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ़ यहाँ है और इफ़ यहाँ है, लेकिन इफ़ के बाद क्या होना चाहिए, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव को किस में बदलना है, असर्टिव में बदलना है। तो असर्टिव में बदलना है तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है, बिल्कुल ये सही जवाब है, और ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। जल्दी जल्दी हम लोग खत्म कर रहे हैं क्या, जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं, कोई दिक्कत किसी बच्चा या बच्ची को नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्या है, ध्यान दीजिए। सी सेड टू मी, वह मुझसे बोली, क्या बोली, डिड यू नॉट लाइक माई सिस्टर, क्या तुम मेरी बहन को पसंद नहीं करते थे या किए थे, क्या तुमने मेरी बहन को पसंद नहीं करते थे या किए थे, या आपने मेरी बहन को पसंद नहीं किया था या मतलब करता था, ऐसा कुछ। तो सर यहाँ पे तुम समझ लो कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब को हम कौन सी बदलेंगे, बताओ ना, आस्क्ड में, बिल्कुल, और चूंकि इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या होगा, इफ़, और चूंकि डिड यू नॉट लाइक ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसको पास्ट परफेक्ट में जब बदलेंगे तो हैड, और यहाँ पे लाइक का तीसरा रूप लाइक्ड होगा, हैड लाइक्ड होगा,
अब ये तीन चीज़ें जहाँ नहीं है वो गलत है। तो पहली बात की देख लो यहाँ पे ये टोल्ड यहाँ गलत कर लो। अच्छा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट यहाँ है, ये भी गलत कर दो। अब चलो बाकी यहाँ पे इफ़ ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे बी नंबर वाला में देखो कि इफ़ के बाद जो है सब्जेक्ट आना चाहिए। चूँकि इंट्रोगेटिव को हम बदल देते हैं कौन सी में, असर्टिव में, तो क्या होना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। अब आइए हम गलत कर चुके हैं किसको हम बी को गलत कर चुके हैं, सी को गलत कर चुके हैं, डी को गलत कर चुके हैं। ए नंबर में देखते हैं इफ़ सब यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आई और हैड नॉट बीन, ओ माई गॉड, देख लीजिए ये वाला भी ऑप्शन क्या है, गलत है। मारो गोली, ये जिसने भी प्रिंट आउट किया है उसको छोड़ना नहीं है, मतलब जिसको ने भी टाइप किया है। यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, हैड नॉट, और यहाँ पे ये मतलब लाइक्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लाइक्ड। अगर ये वाला ऑप्शन होता, लाइक्ड अगर होता तो ये ऑप्शन सही होता। तो चलिए इसमें चारों का चारों ऑप्शन क्या हुआ, गलत हुआ। लेकिन ये जानबूझ के कभी कभी जो है गलत डाल दिया जाता है कि हमारे बच्चे जो कि जवाब दे रहे हैं ना, वो मतलब क्या लगता है कि मतलब वो पकड़ पा रहे कि नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो अगर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो भाई वही बात है कि आप एग्ज़ाम में जाएंगे और आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी कि आप ये प्रूव कर सको कि क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें सारे के सारे ऑप्शन क्या है, गलत है। तो आप एक बार देख लीजिए ये सारे ऑप्शन गलत है कि नहीं है, बिल्कुल गलत है ना। चलिए सारे ऑप्शन गलत है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नहीं भाई, गलत ऑप्शन भी होना चाहिए, इससे भी आप बहुत सीखते हैं। गलत ऑप्शन भी होना चाहिए, मुझे तो कोई दुख नहीं होता है, बड़ा अच्छा है कि भाई लोग गलत ऑप्शन दे रहे हैं। तो चलिए ठीक है। ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, डू यू थिंक इट मे रेन टुडे, क्या तुमको लगता है कि आज बारिश हो सकती है। उसने उससे कहा कि क्या तुमको लगता है कि आज बारिश हो सकती है। तो पहली बात यहाँ पे समझने वाली ये है भाई कि सैड टू को बदलेंगे आस्क्ड में, बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या आएगा, इफ़ आएगा। और तीसरी बात जो है यहाँ पे ये कि डू यू थिंक जो है ये मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो इसको पास्ट इंडिफिनिट में बदलेंगे तो ये थिंक का दूसरा रूप जो है थॉट होगा। और तीसरी बात ये कि भाई मे को बदलेंगे कौन सी में, माइट में। क्यों, चूँकि रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में, तो मे को माइट में, कैन को कुड में, शुड एसएल को शुड में, विल को वुड में, ये सब आप लोग पहले से जान चुके हैं, ये पहले पढ़ाया जा चुका है आपको। तो ये चार चीज़ें जहाँ नहीं है वो वाला ऑप्शन गलत, ठीक है। तो यहाँ पे आस्क्ड नहीं है, ये वाला ऑप्शन गलत। यहाँ आस्क्ड ठीक है, बहुत बढ़िया बात। हर ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा इफ़ बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा इफ़ के बाद मतलब इफ़ के बाद जो है ना मतलब सब्जेक्ट होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन गलत। यहाँ पे भी इफ़ के बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, ये वाला भी ऑप्शन गलत। क्या, तो अब चलिए, अब यहाँ पे सी बच गया, तीन ऑप्शन गलत हो गया, सी बच गया। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार सी, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, डू यू थिंक प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट में बदलेंगे तो थॉट, भी टू ठीक है। इट मे को माइट में ठीक है, रैन। और टुडे को कौन सी में, डेड डे में, बिल्कुल सही बात, यहाँ पे डेड डे। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी नंबर वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल क्या है, सही है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, ही सेड टू मी वाई डू यू वेक्स मी। जी हाँ, ये आ गया आपका यस नो इंट्रोगेटिव, नहीं WH इंट्रोगेटिव, ये WH इंट्रोगेटिव आ गया। तो पहली बात कि भाई इसमें भी सेम रूल फॉलो होता है। सेम रूल मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के बदले हम आस्क्ड का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल। और WH वर्ड को ही हम इन्वर्टेड कॉमा के बदले रखेंगे। और डू यू वेक्स में ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो हम इसको पास्ट इंडिफिनिट में जब बदलेंगे तो ये वेक्स्ड होगा। क्या होगा, वेक्स्ड, भी टू। ये तीन चीज़ें जहाँ नहीं है वो सबको गलत कर दो। तो इन्वर्टेड यहाँ तो भाई आस्क्ड होना चाहिए, तो ये टोल्ड है, ये गलत हो गया। अच्छा, बाकी यहाँ पे आस्क्ड ठीक है, यहाँ भी आस्क्ड ठीक है, और यहाँ भी आस्क्ड ठीक है। मी ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या आना चाहिए, WH इंट्रोगेटिव है तो WH वर्ड आना चाहिए। क्या, WH वर्ड। इफ़ तो आएगा नहीं, तो इस हिसाब से सर यहाँ पे इफ़ का प्रयोग हो गया, तो ये भी गलत है। अब चलिए, अब ए और बी गलत हो गया, सी और डी में आते हैं। तो यहाँ पे वाई, यहाँ पे भी वाई, बहुत बढ़िया। लेकिन अब क्या है कि WH वर्ड के बाद सेंटेंस को बदलना है असर्टिव में। असर्टिव मतलब सब्जेक्ट वर्ब। तो भाई यहाँ पे देखो कि भाई सब्जेक्ट नहीं आया, वर्ब आ गया, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत। अब यहाँ पे आइए कि वाई आई वेक्स्ड हिम, बिल्कुल सही जवाब। तो सी नंबर वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल क्या है, सही है, बिल्कुल। देख लीजिए, अगर ये आपसे बन नहीं रहा है तो इसका मतलब आपका एग्जाम में 90+ नहीं आने वाला है।
अगर नरेशन आपसे बन नहीं रहा है तो एग्जाम में आपका 90% 90+ आने वाला नहीं है, क्योंकि नरेशन बहुत ही अहम हो जाता है। नरेशन अगर बच्चा बनाता है ना तो उसमें टेंस का भी रिवीजन हो जाता है, उसका मॉडल का रिवीजन हो जाता है, और फिर जब टेंस और मॉडल का रिवीजन, मतलब नरेशन एक ऐसा चैप्टर है जो आपको कुल मिला के 10 नंबर 15 नंबर दे देता है, मतलब टेंस का रिवीजन करा के, मॉडल का रिवीजन करा के, सारी चीज़ों का। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ये आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ही सैड वाई डज ही नॉट रिस्पेक्ट यू। उसने कहा कि वह आपकी इज्जत क्यों नहीं करता है। उसने कहा कि वह आपकी इज्जत क्यों नहीं करता है। तो पहली बात यहाँ पे समझने वाली बात है, सारा बच्चा बच्ची समझ लो कि भाई ये इंट्रोगेटिव तो है, तो निश्चित रूप से सर हम इसको आस्क्ड में बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे। और दूसरी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है नहीं, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आ गया, तो कल मैंने पढ़ाया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रयोग हो जाए तो उस परिस्थिति में हम क्या करते हैं, उस परिस्थिति में हम क्या करते हैं कि अपने मन से रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट देते हैं कि नहीं देते हैं। तो उस हिसाब से जब हम ऑब्जेक्ट देंगे तो ऑब्जेक्ट देना ज़्यादा बेहतर होता है कि मी। तो जब हम मी ऑब्जेक्ट देंगे तो ऐसे भी आस्क्ड में बदलेगा। देखो यहाँ पे नियम है इंट्रोगेटिव में कि भाई ऑब्जेक्ट हो या ना हो लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब को हम आस्क में बदल देते है। तो सर पहली बात की तो ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे देना भी है, क्योंकि सेकंड पर्सन का प्रयोग है, वो बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट देंगे नहीं तो फिर किसके अनुसार बदलोगे तुम। तो भाई यहाँ पे ए नंबर वाला ऑप्शन गलत हो गया, चूंकि सैड है, इसको आस्क्ड में नहीं बदला है। यहाँ आस्क्ड है, यहाँ आस्क्ड है, लेकिन यहाँ टोल्ड है। डी नंबर वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। अब बी और सी में ही कोई एक सही होगा। तो यहाँ पे मी अपने मन से ऑब्जेक्ट में दे दिया गया है, यहाँ भी दे दिया गया है, ठीक है। अब WH इंट्रोगेटिव है तो भाई इन्वर्टेड कॉमा के बदले WH वर्ड ही आएगा, वाई, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद सेंटेंस को हम करते हैं असर्टिव में। सेंटेंस को क्या करते हैं, असर्टिव में करते हैं। तो जब सेंटेंस को असर्टिव में करते हैं तो सीधी सी बात है कि असर्टिव में मतलब सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या, असर्टिव में सब्जेक्ट के बाद वर्ब। तो सर यहाँ पे सी नंबर में देखोगे कि वाई के बाद डिड है, मतलब सब्जेक्ट नहीं है। और यहाँ पे बी नंबर में देखोगे ही डिड नॉट रिस्पेक्ट मी, बिल्कुल सही जवाब। ये बी नंबर वाला जो ऑप्शन है वह बिल्कुल क्या है, सही है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बस चूँकि देखिए आप होमवर्क बना नहीं रहे हैं, और आप होमवर्क नहीं बना रहे हैं तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप जो है होमवर्क बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े। आप इसी में जो है मतलब नहीं होता है चट मंगनी पट बिया, मतलब चट पढ़ाया पट प्रैक्टिस करवाया कि नहीं, तो कितना अच्छा बात है। आप इसको समझ लीजिए कि द टीचर सेड टू अस, शिक्षक ने हम लोगों से कहा, वाई वेयर यू एब्सेंट, आप लोग क्यों अनुपस्थित थे। तो पहली बात यहाँ पे कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब को कौन सी बदलना पड़ेगा, आस्क्ड में। और दूसरी बात कि भाई वाई का प्रयोग ही होगा इन्वर्टेड कॉमा के बदले। और तीसरी बात ये कि वाज वेयर को हम बदलते हैं हैडबिन में, बदलते हैं ना, हैडबिन में कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तब। तो सैड पास्ट में है ना। तो चलिए अब ये तीन चीज़ें जहाँ नहीं है सबको गलत कर दो। द टीचर आस्क्ड अस, आस्क्ड अस, चलिए आस्क्ड अस, आस्क्ड अस, आस्क्ड अस, आस्क्ड, ठीक है। सब में इन्वर्टेड कॉमा वाई 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 वाई, वाह सभी जगह वाई। अब क्या है कि सेंटेंस को बदलना है असर्टिव में, तो असर्टिव में बदलना है मतलब यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो वी होना चाहिए, और वी के बाद क्या होना चाहिए, हैड बीन होना चाहिए। तो वी वेयर वी एब्सेंट, ये गलत हो गया। वाई के बाद वी होना चाहिए, अतः हैड बीन होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। वाई वी हैड बीन एब्सेंट, बिल्कुल ये सही जवाब है। अब यहाँ पे y के बाद v होना चाहिए, तो यहाँ पे भड़बे है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। तो सही ऑप्शन क्या है इसका, सी नंबर इसका सही जवाब है। देख लीजिए बहुत ही मुश्किल है सर, उतना आसान नहीं है। देख लीजिए पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा तब जाके बनेगा ये आपसे, आसान नहीं है उतना। सी सैड व्हेन इज योर मदर कमिंग, उसने कहा कि आपकी माँ कब आ रही है। तो पहली बात यहाँ पे देख लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, और यहाँ पे योर सेकंड पर्सन आ गया, तो अपने मन से ऑब्जेक्ट तो देना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट तो हम देंगे, यहाँ पे मी देना ज़्यादा इजी होता है, मी दे देंगे। लेकिन पहली बात कि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब को साइड को आस्क में बदलेंगे ना, बिल्कुल बदलेंगे, बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे। और इन्वर्टेड कॉमा के बदले वे नहीं आएगा, और फिर उसके बाद ईजामार को वाजबेर में बदलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जिसमें नहीं है वो सब गलत है। आस्क्ड मी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो ये सेंटेंस गलत। आस्क्ड मी, आस्क मी, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के बदले WH वर्ड ही आएगा ना, WH वर्ड ही आएगा।
तो यहाँ पे इफ़ का प्रयोग हुआ, ये वाला सेंटेंस गलत, ये वाला सेंटेंस गलत। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए कैसे सही है? सी आस्क मी, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले व्हेन, ठीक है, और योर मदर मतलब योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे क्या दिया है? मी, तो माई, और इजामार को वाद वेयर में, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, ए नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस अब 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, आप लोग जाएंगे नहीं, 2 क्वेश्चन मात्र बचा हुआ है। सी सैड टू मी, वह मुझसे बोली, वाई हैव यू नॉट नो टाइम फॉर मी, मतलब आपके पास मेरे लिए वक्त क्यों नहीं है। तो यहाँ पे हम रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? अरे बदलेंगे ना, WH इंट्रोगेटिव जो है तो WH वर्ड ही आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमा के बदले, और हैव को कौन सी बदलेंगे? हैड में। क्यों? चूँकि रिपोर्टिंग में पास्ट में है, देख लीजिए, तो हैड में बदलेंगे। और यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या होना चाहिए? आई, और मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार क्या होना चाहिए? हर, ये होना चाहिए। तो आप देख लीजिए यहाँ पे टोल्ड है, आस्क में नहीं बदला है कि नहीं, यहाँ पे भी टोल्ड है, आस्क में नहीं बदला है, तो ए और डी गलत हो गया। अब बी और सी में चलते हैं, तो सी आस्क मी, सी आस्क मी। अच्छा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या होना चाहिए? WH वर्ड, तो वाई ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेंटेंस होना चाहिए असर्टिव, मतलब सब्जेक्ट और तब वर्ब, तो यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आई, और यहाँ पे भी आई, यहाँ पे भी आई, वाह गुड। हैवेज को यहाँ पे भी हैड। अच्छा, यहाँ पे नो टाइम, चूँकि यहाँ पे नो टाइम है और यहाँ पे नॉट बीन टाइम है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? बिल्कुल सही। तो इसका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? सी इसका सही जवाब होगा। सी इसका क्या होगा? सही जवाब। समझ में आ रहा है आप लोग को? एक बार जल्दी से देखो, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 14। भाई समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में आप लोग को? बोलिए ना, कमेंट करते चलिए। और क्वेश्चन नंबर 14 मैं समझाऊंगा नहीं, आप खुद जवाब दीजिए। एक एक बात मैंने समझा दिया और फिर मैं बताऊंगा और आप आंसर दे दीजिएगा, तो फिर क्या फ़ायदा। सी सैड टू मी, वह मुझसे बोली, वाई हैव यू वांटेड टू मीट माई फादर, आप मेरे पिताजी से क्यों मिलना चाहे हैं। तो सबसे पहली बात कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब को कौन सी में बदलेंगे? आस्क्ड में, आस्क्ड में बदलेंगे। देखो कहाँ कहाँ आस्क्ड नहीं है, नहीं है, गलत। अब बी और सी पे ध्यान देना है। इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या आना चाहिए? WH वर्ड, तो ए तो गलत ही हो गया, बी और सी में WH वर्ड आया है, हाँ आया है। अब उसके बाद सेंटेंस होना चाहिए क्या? असर्टिव, असर्टिव होना चाहिए। तो आप देखेंगे सी नंबर वाला में यहाँ पे असर्टिव नहीं है, मतलब पहले ही हेल्पिंग वर्ब है, तो ये वाला गलत। अब हम बी पे ध्यान देंगे, तो यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आई, हैव को हैड में, वांटेड टू मीट, अब माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार हर फादर, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट है, बस ये लास्ट है, ख़त्म हो गया, अब टेंशन मत लेना। ही आस्क्ड, उसने कहा, उसने पूछा, हु किल्ड योर डॉग, किसने तुम्हारे कुत्ते को मारा। तो पहली बात कि चलिए यहाँ पे तो ऑलरेडी आस्क्ड है, सोचना ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि योर सेकेंड पर्सन है और यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट तो देना पड़ेगा अपने मन से, मी दे देंगे ज़्यादा ईजी होगा। तो ऑब्जेक्ट नहीं देंगे तो सेंटेंस हो जाएगा गलत, तो ये वाला गलत क्या। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया है मी, ठीक है। अब चूंकि इन्वर्टेड कॉमा के बदले हु ही होगा, हु, ठीक है। और किल्ड यहाँ पे वर्ब का दूसरा रूप है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो क्या होगा? हैड, और वर्ब का कौन रूप? तीसरा, मतलब हैड किल्ड होगा। तो सर हु हैड किल्ड, यहाँ पे भी हैड किल्ड, यहाँ पे भी हैड किल्ड। अब आइए, अब क्या है कि योर सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट आप दिए क्या है? मी, तो माई होना चाहिए। यहाँ हिच का प्रयोग हो गया है, ये ऑप्शन गलत है, तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो कैसा लगा आज का क्लास? आज का क्लास कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? तो अच्छा लगा तो आप इसी तरह से जो है मतलब चैनल को जो है मतलब लाइक करते रहे, आप चैनल को अलग अलग ज़िले में अलग अलग लोगों के बीच पहुंचाते रहे, अधिक से अधिक बच्चों को बताते रहे। चूँकि यहाँ पे होता है प्रत्येक चैप्टर का पढ़ाई, और पढ़ाई में मतलब बहुत डिटेल्स में, और भी समझ लीजिए कि मैं आपको सिर्फ पढ़ा नहीं रहा बल्कि एग्जामिनेशन पैटर्न पर जो है जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ा, जो भी मैं चैप्टर या टॉपिक पढ़ाता हूँ उसी को एग्जामिनेशन पैटर्न पर मैं लेता हूँ टेस्ट, और होता है आपका सब चीज़ क्लियर, सारे डाउट मैं करता हूँ आपका
के लिए। तो आप अधिक से अधिक बच्चों तक ये चैनल को क्या करते रहे, भेजते रहे। हर जो है समझिए कि हर आपकी ज़रूरतों की पूर्ति होगी यहाँ पे, हर जो है ज़रूरत आपकी जो भी है उसको हम फुलफ़िल करते रहेंगे। तो इन्हीं जो है मतलब गुजारिश यही जो है विनती के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। फिर मिलता हूँ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।